गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरे सारे भाई बहनों को नमस्ते। सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, बड़े बुज़ुर्गों को नतमस्तक प्रणाम। एक्चुअली दोस्तों, मैं कल गणेश चतुर्थी के दिन ही मैं वीडियो डालने वाली थी। एक्चुअली थोड़ा बिज़ी रह गई थी पूजा वूजा के सिलसिले में, तो मैं बोली कोई ना, ये मैसेज आप लोग को देना ज़रूरी था। तो आज मेरे साईं विघ्नहर्ता का दिन है, तो कोई बात नहीं, मेरे पापा की जैसी मर्ज़ी। तो मैं आज आप लोगों को एक मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे जो आज गाइड हुआ है कि हम जब मंदिर जाएं तो भिखमंगे की तरह ना जाएं, ठीक है। ईश्वर को धन्यवाद करने जाएं और वहाँ जितने भी गरीब दुखी हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ खाने को दें, क्योंकि भगवान ईश्वर से जब इंसान जब कुछ मांगता है ना, तो वो शायद ईश्वर तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचती है, ठीक है ना। जब आप गरीबों को कुछ देते हो ना, जो वो आपको दुआएं देती है ना, भगवान का नाम लेके, ईश्वर तेरा भला करे, ईश्वर तेरा कल्याण करे, सदा खुश रहो, भगवान तुम्हें तरक्की दे, है ना, वगैरह वगैरह, वो काफ़ी कुछ आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर उन्हीं की जुबान पे बास करते हैं, है ना। अब नॉर्मल इंसान इसको तो समझते हैं नहीं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, चले आते हैं, उनको 1-2 रुपया दे के, जो कि उनका किसी लायक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ज़रूर जितना हो सके आप लोग उनको भरपेट भोजन ज़रूर कराने की कोशिश करें। भरपेट मीन्स उनको कोई 200-300 रुपया का भोजन कराने की ज़रूरत नहीं है। 30-40 रुपये 50 रुपये के अंदर आराम से एक बंदा पेट भर के खा सकता है। पैसा ना दे, हो सकता है कई कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि पैसे का दुरुइस्तेमाल करें, आप उनको कुछ खरीद के ज़रूर खिला दें। ज़रूर भोजन दान जो है महादान होता है, प्लस उनकी जो दुआ लगती है आपको, किस वक्त आपका कहाँ पे काम आ जाए, और ईश्वर सुन लेता है वो चीज़ को, और ज़िंदगी भर आपको एक बार किया हुआ दान जो है ज़िंदगी भर आपको दुआ उसका काम आता रहेगा आपका, ठीक है ना। दूसरी बात, अब और एक चैनलिंग हुई है मुझे, जैसे कि अभी हर जगह सुनने को मिल रहा है, यहाँ बहुत बारिश हो रही है, यहाँ सूखा पड़ा है, यहाँ बीमारी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर दूसरी बात, भविष्य मालिका के बारे में लेके बहुत सारे लोगों का बहुत सारा वीडियो आता है कि जिन्होंने लिखा है, अच्युतानंद जी ने जो लिखा भविष्य मालिका में, जो जो चीज़ लिखा है उन्होंने, उस वीडियो को वायरल करके आप लोग वायुमंडल में ऑपोजिट वाइब्रेशन फैलाने की जगह उसका आप खुद पढ़ें। मैं ये नहीं कहती हूँ वो जो लिखे हैं वो गलत होगा, हम उसको बदल ज़रूर सकते हैं, हम बदलने की हिम्मत ज़रूर रखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जितने पॉजिटिव रहोगे उसका उल्टा करना है। जैसे कि आपका भविष्य मालिका में लिखा है कि हर रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, और अपने परिवार को कोई नहीं मानेगा, तो आप उसका उल्टा करो ना। सिंपल सी चीज़ें आपके हाथ में ही है खुद विनाश को बचाना, ठीक है ना। लड़कियां जो है रास्ते पे आएंगी, कोई किसी को नहीं मानेगा, सबके रिलेशन टूटना चालू हो जाएंगे, तो हर कोई अपना रिलेशन बचाओ, हर कोई प्यार करो, अपने परिवार से प्यार करो, अपने परिवार की देखभाल करो, अपने घर वालों को रिस्पेक्ट दो, दूसरे से बदतमीज़ी मत करो, है ना। सबको ब्लेसिंग्स दो, आशीर्वाद दो, खुद शांति में रहो, दूसरों को शांत करने की कोशिश करो। दूसरा अगर अशांति हो रहा है किसी बात से, तो उसको आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स से, वाइब्रेशन से अपना उसको बदलो, है ना। ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई अगर कुछ गलत सोच रहा है तो आप भी उसके साथ गलत सोच के वाइब्रेशन को हाई करो, है ना। हमको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव में रहना है, और दूसरों को भी पॉजिटिव सेंड करना है। ब्लेसिंग्स दो, आशीर्वाद दो, प्यार दो, ठीक है। और जैसे कि मॉडर्न कपड़े पहन लेंगी,
जैसे भविष्य मालिका में लिखा है, लड़की ही विनाश के कारण बनेंगी, मॉडर्न कपड़ा पहनेंगे, कम कपड़ा पहनेंगे। तो मैं तो कहती हूँ हमारा मेन जो है सभ्यता साड़ी में ही होती है औरत की। आप साड़ी ना पहनो तो फुल सलवार पहनो तो क्या आपको क्या नहीं पहचानेंगे। तन की सुंदरता से मन की सुंदरता बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो मन को आप सुंदरता बनाओ, जितना हो सके स्त्रियां अपने मान सम्मान की, खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, और खुद अपने आप को जितना हो सके ढक के चलना सीखो। उसी में ही आपकी लाज होती है, जो कि हर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है औरतों को सीखना है, आदमियों को भी सीखना है ये चीज़ कि अपने वाइफ के प्रति वफ़ादार रहें। और हर वाइफ को भी ये सीखना है अपने हस्बैंड के प्रति वफ़ादार रहें, अपने परिवार के प्रति, हर बच्चों को वफ़ादार रहना है, अपने पेरेंट्स को भी बच्चों के प्रति वफ़ादार रहना है। तो हर चीज़ को बैलेंस करके आप इसको बहुत हद तक बदल सकते हैं। वो भी मेरी परमात्मा की जो इच्छा होगी। बाकी मेरी प्रभु की इच्छा, हमारी प्रभु की इच्छा, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहें, एंजॉय करें, लाइफ को स्मूथ लेना है, एकदम लाइट में जीना है। और जितनी हो सके मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगी। ये एक्चुअली मैं बहुत विनम्र निवेदन करती हूँ आप सबसे, मेरे जितने भी भाई बहन, जितने भी बच्चे, जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, आप सबको तो बहुत बहुत पहले धन्यवाद देती हूँ मेरे इतने व्यूवर्स होने की वजह से, और मेरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की वजह से। और ये जितने लोगों में आप फैलाओगे, ये जितने लोग अवेयरनेस में रहेंगे तो शायद इनको काफ़ी हद तक मदद भी हो जाएगी ये चीज़ के लिए। तो मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी, जैसे कि आप मंदिर जा रहे हो या नहीं जा पा रहे हो, कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब हर किसी के एक एक फैमिली में, हर कोई दुनिया में जितने भी लोग क्यों ना हो, जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है हम मंदिर जाएं तो तब दान पुण्य करें, नहीं। आप ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगेगा। ये मिडिल क्लास के लोग क्या, गरीब क्लास के लोग क्या, बड़े लोग भी क्यों ना हो, जो भी क्यों ना हो, बड़े लोग की तो हालांकि बहुत ही सारे कैपेसिटी होती है, वो करे तो बहुत ही उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, आप गरीबों के लिए कम से कम पैसा से नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं लगता है साहब, ज़्यादा नहीं लगता है मैडम। घर में ही खाना पकाना है उनके लिए, सिर्फ आप पूरी और हलवा भी देते हो ना, 4-4 पूरी और हलवा भी देते हो ना एक टाइम, तो वो जीवित रहते हैं। और घर में खाने का तो कभी बर्बादी मत करो, क्योंकि आप जानते हो घर में जो आप खाना खा के थोड़ा फेंक देते हो, वो किसी का एक टाइम का पेट भरता है। जब मैं किसी को खाना देती हूँ, जब देखती हूँ ना, वो 3 दिन से बेचारा नहीं खा के एक टाइम का खाने का इंतज़ार करता है। हालांकि ईश्वर, ऐसा दिन भी मेरे पास आएगा कि शायद मैं हर किसी तक पहुंच सकूं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है शायद किसी एक आदमी के लिए भी। तो अगर मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ हमारे समाज में, हमारे सारे मानव जाति को, कि अगर हम हर एक परिवार अपना वीकली 1 डे सिर्फ उनके लिए रखें घर में, 10 किलो या 5 किलो आटा हो गया, 3 किलो ही आटा हो गया, उसका पूरी बना डालें, या तो सूजी का हलवा बना डालें, और या तो कोई सब्जी बना डालें, और एक दिन अपने बाइक में जाके, या तो फिर ऑटो में जाके, या तो फिर किसी कार अगर फैसिलिटीज़ है तो उसमें जाके, जहाँ जहाँ बेगर्स फुटपाथ के किनारे हो, कहीं रास्ते के किनारे कहीं भी सो रहे हों, या तो बैठे हों, या तो वो खाए नहीं हैं कई दिनों से, तो प्लीज़ आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, हमारे स्ट्रिक्स डॉग वगैरह, जो स्ट्रीट डॉग वगैरह होते हैं, और जो बेजुबान जानवर वगैरह जो भी आपको मिल जाए, या कहीं भी आपको ढेर सारे पक्षियाँ दिखे, गर्मी का दिन है, अभी बहुत जगह में बहुत तेज़ धूप हो रही है, जो कि वो बिना दाना पानी के भी छटपटा रहे हैं। और किसी भी हालत में किसी न किसी की किसी भी तरह आप लोग अगर मदद कर सके तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप लोग ज़रूर करोगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये एक आदमी का हाथ में नहीं होता है, ये मैं भी समझती हूँ। लोग बोलने वाले बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन देखिए हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ऑफिस जाते हैं, संडे को घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ये नेक काम के लिए आपके पास
1 घंटा होना सफिशेंट होता है, वो भी वीकली 1 घंटा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी शायद मेरे ख्याल से हम सब के लिए। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, जो कि आपका एक एक फैमिली का, एक एक घर का मदद जो है शायद इस सिचुएशन को टाल सके। और किसी की दुआओं में बहुत ही ताकत होती है, ये आप करके ज़रूर देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई शंभू, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।